वो आज का चैप्टर बहुत अच्छा है दोस्तों, और बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि दोस्तों ये जो है चैप्टर नंबर 4 का लास्ट प्रश्नावली है, ठीक है। क्योंकि इसके बाद 5.1 में हम लोग चलेंगे, इसलिए आज दोस्तों बहुत मज़ा आने वाला है। अगर इससे पहले अगर एक भी सवाल या क्वेश्चन या प्रश्नावली चैप्टर मिस कर दिए हो तो दोस्तों आपको देखना बहुत दोस्तों, अगर अभी तक आप अपने भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो तो प्लीज़ यार अभी मत करो सब्सक्राइब, पहले देख लो, क्योंकि लास्ट चैप्टर है। हमको भी आज बहुत मज़ा आने वाला है और तुमको भी, क्योंकि भाई अब जल्द सीधे चलेंगे प्रश्नावली 5.1 में। आज दोस्तों हम हल करेंगे 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को, ठीक है। आप कहेंगे सर पूरा क्यों नहीं कि मैं बता देते हैं, तो देखिए वीडियो लंबा हो जाता है, आप लोग बोर हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए हम 2 पार्ट में वीडियो को डाल देते हैं। चलिए शुरू करते दोस्तों वीडियो, लेट्स गो स्टार्टेड। दोस्तों देखिए, ये जो चौथा सवाल है ना प्रश्नावली 4.1 का 1, और सेकेंड जो सवाल है, अगर आप प्रश्नावली 4.3 का वीडियो नहीं देखे हो तो दोस्तों मैं गारंटी कहता हूँ आपको ये सवाल नहीं बनने वाला है। इसलिए जाकर पहले वो वीडियो देख लो, अगर देख लियो तो अच्छी बात है, ऑलरेडी देख चुके हो तो। अगर नहीं देखे हो तो प्लीज़ अभी पहले बाबू जाकर देख लो फिर आना, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपने वीडियो देख लिया होगा, अगर नहीं देखा होगा तो आप इस देख लीजिए पहले, तब आपको कोई भी सवाल समझ में आएगा, वैसे समझ में नहीं आ सकता है। तो चलिए वीडियो सवाल पढ़ते और समझते। देखिए पहले क्या कहता है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो देखिए इसका पहले हम अस्तित्व निकालेंगे, ठीक है। अस्तित्व का जो सूत्र हम 4.3 में बताए हैं, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac करके, उसी तरह से इसका हम डी का मान निकालेंगे, वही अस्तित्व होता है, ठीक है। जब अस्तित्व का मान आएगा, जब अस्तित्व होगा तो मूलों का प्राकृतिक मतलब x का मान निकालिए, यही कह रहे हैं, ठीक है। तो उन्हें ज्ञात कीजिए, उन्हें मतलब यही कह रहा है प्रकृति ज्ञात कीजिए। सो दोस्तों इसके लिए आपको कुछ सूत्र मैं देना चाहता हूँ, इसमें भी चलिए कोई बात नहीं, 4.3 नहीं पढ़े तो इसमें मैं आप सबको दिखा देता कुछ सूत्र। चलिए देखिए सूत्र क्या है। देखिए मूलों की प्रकृति के लिए 4.4 का में सूत्र है। देखिए द्विघात समीकरण आपको पता है, मैं इससे पहले भी पढ़ा चुका हूँ। इस रूप में होता है द्विघात, जहाँ a बराबर 0 नहीं होता है। जैसे देखिए कहेंगे a बराबर 0 कैसे नहीं होता, देखिए अगर एक जगह हम 0 लेंगे x स्क्वायर प्लस बी एक्स करिए प्लस c बराबर 0 करेंगे तो a को x से 0 से x गुना करेंगे 0 हो जाता है। देखिए द्विघात समीकरण के लिए अधिकतम का 2 होना चाहिए, इस रूप में नहीं आती, इसका मतलब ये सही है जहाँ 0 नहीं होना चाहिए। फिर देखिए हम क्या बोले दोस्तों, इसमें डी का बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये सूत्र का काम होगा, अस्तित्व इसी से निकलेगा। ये जो सवाल में कह रहा है मूलों का अस्तित्व हो, यही अस्तित्व है, अस्तित्व डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। और इसमें जो हम सूत्र लगाएंगे x का मान निकालने के लिए वो द्विघात समीकरण से, ठीक है। क्योंकि गुणनखंड विधि से भी बना सकते हैं, जो पूर्ण वर्ग विधि 3 विधि पढ़ चुके हैं, कौन कौन, तो गुणनखंड विधि पढ़ चुके हैं, पूर्ण वर्ग विधि पढ़ चुके हैं द्विघात समीकरण से। तो हम आज इसको द्विघात समीकरण से हल करेंगे। आप गुणनखंड विधि से भी कर सकते, लेकिन हमको ये आसान लगेगा कैसे। तो देखिए यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac जो जाँच करेंगे इसमें डायरेक्ट मान रख देंगे, इसलिए अगर अभी नहीं समझ आता तो कोई बात नहीं है। देखिए केस वन में क्या है, यदि डी का मान धनात्मक होगा, मैं इससे पहले भी बता चुका, अगर डी का मान 0 से बड़ा होगा, 0 में यानी 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, तो देखिए तब शर्त क्या होता है, मूलों का अस्तित्व होगा, ठीक है। मूलों का अस्तित्व जब होगा तो दोनों मूल अलग अलग होगा, यानी x का जब मान निकालेंगे तो एक का मान 4 हो सकता है और एक का मान कुछ हो सकता है, एक का मान 5 हो सकता है। हम अपना मन से एग्जाम्पल के लिए आपको समझा दिए, जब ये समीकरण जो है इसका अगर आप मान निकालोगे तो x का मान तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। 2 अलग अलग मान होगा, लेकिन जब धनात्मक होगा तो 0 से। फिर देखिए एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए इस समीकरण ले लिए, फिर देखिए एक मान जो ऐसे कर लिए, फिर डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी अस्तित्व निकालिए, यानी अस्तित्व 25 आया। हम क्या बोले, ये डी का मान 0 से बड़ा है ना, 25 है, क्योंकि 0 तो छोटा है 25 से तो बड़ा है, इसलिए इसका अस्तित्व होगा। तो देखिए दूसरा में क्या है, देखिए केस नंबर 2 में क्या है, यदि डी का मान 0 हो तो डी बराबर यानी 0 यानी डी का मान 0 आया, ठीक है। तो क्या करेंगे आप, तब उस शर्त में होता है मूल का अस्तित्व होगा, ठीक है, और समान मूल्य होगा। जब क्या होगा, समान मूल्य, देखिए क्या होगा, मूलों का अस्तित्व होगा करेगा। जब अस्तित्व होगा तो हमको आराम से कह रहा है हल करने के लिए किताब हिसाब से। एग्जाम्पल ये ले ली, ठीक है, इसका मूल का अस्तित्व 0 यानी डी बराबर 0 आया, ठीक है, इसका मूल का अस्तित्व होगा, यही कह रहा है। देखिए डी बराबर बी स्क्वायर बैठा ले, फिर मान रख दिए समीकरण का इस तरह से,
तब इसका अस्तित्व होगा, लेकिन x का जो मान निकालेंगे दोस्त ध्यान रखिएगा बराबर होगा। ठीक है। अब देखिए तीसरा क्या होता है। तीसरा, यदि d का मान ऋणात्मक हो, ठीक है, यानी d का मान ऋणात्मक मतलब 0 से छोटा, यानी -1 -2 -3 इस रूप में हो, ठीक है, तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। क्या होगा? कॉमन मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, ऋणात्मक में होगा तो, और कोई हल नहीं होगा। जब इस देखिए एग्जाम्पल समझते, जब ये समीकरण को अगर d का मान माइनस में आता है, देखिए d का मान माइनस में आता तब ये होगा, इसके बाद क्रिया हमको नहीं करना है, तब ये अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, इसमें भी कह रहा है, बोले ना आपको मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। सो दोस्तों ले लीजिए जल्दी से एक स्क्रीनशॉट इसका। चलिए दोस्तों, अपने आशा कर तो अगर आपको तो समझ में आ गया होगा। चलिए अपने सवाल की ओर बढ़ते हैं। इसमें पहले दोस्तों क्या करना पड़ेगा, हमको पहले मूलों का अस्तित्व जानना होगा, क्योंकि सवाल में भी कह रहा है मूलों का अस्तित्व हो तो पहले मूल का अस्तित्व चलिए निकाल लेते हैं। मूल का अस्तित्व निकालने के लिए d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac लगाएंगे। सो a का मान यहाँ 2 है, b का मान हो गया -3 और c का मान हो गया, सर ये कैसे लेते देखिए भाई, ये जो है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यानी ये द्विघात समीकरण के रूप में है ना। देखिए एक जगह पर कहाँ, यहाँ 2 है, 2 ले लीजिए, गुना में इसमें भी करिए एक जगह 2, फिर b के ये b है, इसमें b की जगह -3 है, इस रूप में ले ली। ठीक है, अगर आपको बिगनर है, अगर आपको समझ नहीं आता है तो इस रूप में लेकर ले सकते हैं। ठीक है, अगर ऑलरेडी आप बना चुके तो वैसे भी ले सकते हो। इसमें कौन सूत्र लगाएंगे, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि हमको मूलों का अस्तित्व निकालना है। d बराबर क्या होगा देखिए, b स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर -4 गुने 2 गुने c यानी 5। देखिए 3 तिया 9, -3 गुने -3 करेगा तो माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, क्या बोला मैं आपको, जैसे आप करेंगे -3 गुने जो -3 करिएगा तो माइनस गुने माइनस प्लस 3 तिया 9 आएगा ना, तो यानी ये आया 9। फिर देखिए माइनस है, फिर 4 दूना 8, 8 पंजे 40, अगर 40 में से जो 9 घटाइएगा तो -31। और दोस्तों देखिए माइनस जो आया है इसमें देखिए कौन शर्त है, कौन सा केस है, देखिए इसमें केस है तीसरा। देखिए हम क्या बोले, d का मान देखिए ये यहाँ d का मान छोटा है ना 0 से, है कि नहीं, 0 से छोटा है, 0 से छोटा -1 -2 होगा जी, और 0 से बड़ा 1 2 से चलेगा ना, माइनस में है d का, यानी 0 से छोटा है। जब इस रूप में रहेगा देखिए क्या होगा, मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, यानी मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। और किताब में कह रहा है क्या, मूलों का अस्तित्व होगा तब मान निकालिए। यहाँ तो लेकिन इस शर्त हिसाब से तो नहीं हो रहा है, और इसका कोई हल नहीं होगा। देखिए मैं आपको बताया वो लिख देंगे, अतः मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, इसलिए इसका कोई हल नहीं होगा। क्या होगा, इसीलिए इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, अगर यहाँ d बराबर 0 के बराबर आता, अगर d बड़ा होता है 0 से तब मान निकाल लेंगे। यहाँ तो छोटा है तो मान नहीं निकलेगा, यहीं करके लिख कर आपको छोड़ देना है। दोस्तों इसी तरह से क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। और एक चीज़, अगर आप जो मैं अभी 3 सूत्र बताया हूँ, केस नंबर 1, केस नंबर 2 और केस नंबर 3, ये आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है, याद कर लीजिएगा अच्छे से दोस्तों। इसको भी उसी तरह से चलिए, पहले हम d का मान निकालेंगे, क्योंकि अस्तित्व को हमको जांच करना है। लेकिन यहाँ a बराबर क्या होगा, पहले चलिए a आपको समझना होता तो पहले इस रूप में चलिए इसको देख लेते हैं। देखिए x स्क्वायर, फिर a का गुणांक, इसमें x का गुणांक 1 है, इसमें a का गुणांक 3 है, तो 3 ले लेंगे a का मान। फिर देखिए b का गुणांक -4√3, ये पूरा लेंगे ना, पूरा है ना, ये गुणांक में है, कोई जोड़ नहीं है तो छोड़ देंगे। फिर देखिए c यहाँ c का 4 हो गए, अचर संख्या है। फिर देखिए d का मान, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, हमको पहले अस्तित्व निकालना है, या लिख सकते हैं आप ये भी लिख सकते हैं, अस्तित्व के लिए d बराबर इस तरह में लिख सकते हैं। देखिए d बराबर क्या होगा, b स्क्वायर, ये जो है इसका है, यानी -4√3 का स्क्वायर, यहाँ तक क्लियर। फिर देखिए माइनस है 4ac। दोस्तों इसको किस तरह से, अगर आपको नहीं होता इसको गुना क्या, देखिए आप इस तरह से गुना कर सकते हो, √3 2 बार लिख लीजिए, कोई बात नहीं है, यहाँ तक क्लियर। फिर देखिए 4 माइनस गुने प्लस तो माइनस, माइनस गुने प्लस तो माइनस, 4 × 12, 12 चौके 48। देखिए यहाँ देखिए माइनस गुने माइनस तो प्लस, 4 चौके 16,
416 फिर देखिए √3 गुने √3 करिएगा तो √3 गुने √3 करिएगा तो 9 होगा। देखिए √3 गुने √3 करिएगा देखिए √9 होगा और 9 का वर्गमूल 3 होता है, यानी 16 गुने 3 माइनस 48। 16 गुना 32 16 48 माइनस 48 बराबर 0। देखिए 0 है तो ये कौन केस में है, लगता है हमको 0, ये केस में है, केस नंबर 2। देखिए डी बराबर 0 है, डी का मान 0 आया था, यानी डी बराबर 0 आया ना। जब डी का मान 0 होता तो मूलों का अस्तित्व होगा, यानी मूलों का अस्तित्व होगा। लेकिन जब हम x का मान इसको हल करेंगे, इसमें x का मान हमें समान मिलेगा, ठीक है, बराबर मिलेगा। और एग्जाम्पल से मैं आपको बताऊँ डी बराबर 0। चलिए इसको, यानी इसका अस्तित्व होगा तो इसका मूल निकालना पड़ेगा। लिखेंगे अतः अस्तित्व होगा। दोस्त यहाँ आपको अगर समझ नहीं आ समान मूल क्या होगा, ये समान मूल मतलब, तो चलिए इस पहले निकाल कर आपको दिखाते हैं, ठीक है। पहले ये जो है समीकरण, इसको चलिए लिख लेते हैं, ये वाला समीकरण है ये, इसको चलिए फिर लिख लेते हैं। एक बार ये है कितना 3x² माइनस 4 √3x प्लस 4 बराबर 0, ठीक है। इसको द्विघात समीकरण से सूत्र से हल करेंगे, ठीक है, द्विघात समीकरण सूत्र से। तो देखिए ए बी सी का मान निकले हैं, तो लिखेंगे द्विघात सूत्र से क्या होगा, x बराबर क्या आपको द्विघात सूत्र बताएं, देखिए एक बार देख लीजिए आप लोग, ये है, ये सूत्र लगाएंगे, ठीक है, माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac बट्टे 2a, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। देखिए x बराबर माइनस बी, यानी b का मान इसमें तो हम पहले भी रख चुके हैं। देखिए b का मान ये है ना, चलिए लिख लेते हैं, माइनस ये वाला एक बार ले लेंगे, फिर देखिए माइनस 4√3, ठीक है। यहाँ तक ये वाला माइनस ये हो गया, और ये b का मान जो माइनस में है, देख लीजिए माइनस में है, इसलिए हम ये माइनस लिए, ठीक है। फिर देखिए प्लस माइनस क्यों होता है दोस्त यहाँ, क्योंकि रूट है, अगर रूट नहीं होता तो प्लस माइनस नहीं होता। यहाँ देखिए b² माइनस 4ac ये भी निकाल चुके, देखिए कहाँ, देखिए b² माइनस 4ac का जो d का मान निकला है 4ac, ये 0 निकला है, ठीक है। कितना निकला है 0, डायरेक्ट भी हम लिख सकते हैं 0, नो प्रॉब्लम, क्योंकि इसको मान भी निकालोगे तो इतना ही निकलेगा 0। b² माइनस 4ac में जो मान रखोगे तो इतना ही निकलेगा, क्योंकि b² माइनस 4ac में तो मान रख चुके हैं, तो यही निकला, इसलिए हम डायरेक्ट रख लिए, ठीक है। 2 गुने a का मान कितना है, इसमें 3 है, देखिए 3 है ना, तो 3 ले लेंगे 3। अब देखिए दोस्त क्या करना है, यानी x बराबर माइनस गुने माइनस तो प्लस 4√3। देखिए ये प्लस माइनस लिख भी सकते हैं, 0 का क्या होगा यार, 3 दूना 6, इसका तोड़ोगे तो वही आएगा, बात बराबर है, ठीक है। इसका रूट हटे, इसका वर्गमूल क्या होगा, 0 का वर्गमूल कभी भी देखते हो कुछ होगा, हैं नहीं होगा तो इसको छोड़ दो, ठीक है। 0 कुछ नहीं होता, 0 के अगर वो माइनस लूँगा, 0 का अगर वो प्लस लूँगा, कुछ मायने नहीं है, 0 का 0 ही होता है, ठीक है। ये हो गया x का मान, ये निकला, ये तो हो गया मेरा दोस्त। इसको देखिए क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, ये भी कर सकते हो आप, ये कहेंगे क्या, देखिए इस तरह मान नहीं दिया होगा, ठीक है, इस तरह दोस्त आपको मान नहीं दिया होगा तो आपको तोड़ना है, ठीक है। तोड़ना है किस रूप में, देखिए आपको हर का परिमेय करना है, परिमेयकरण करना है। परिमेयकरण करने के लिए 6 है यहाँ, देखिए पहले इसको 6 से चलिए गुना कर लेते, नीचे पर हर का परिमेयकरण करने के लिए जो हर में जो संख्या रहता है उसको सेम से गुना कर देता है, इस रूप में 6 गुने 6 कर देंगे। अगर इसको काटेगा तो एक भी, तो सवाल पर कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। यानी 6 चौके 24 √3 हो गया, फिर देखिए 6 4 36, इसको अगर काटोगे आप तो देखिए क्या 24, 3 8 24, 3 का 3 दूना 6, फिर देखिए 2 चौकी 8 2 छक्के 12, फिर देखिए 2 दूना 4 2 6, यानी ये हुआ 2√3/3। देखिए इसमें 2 मान होगा किताब में, ये 2 मान होगा। आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल है सर, देखिए इसमें भी कह रहा है, देखिए शर्ता अनुसार जो हम बोले, देखिए जब 0 होगा, ये जो 0 आया मान, देखिए आया था ना 0, डी बराबर जो यहाँ, तो देखिए समान मूल होगा, मतलब 2 मूल होगा x का, ठीक है। ये जो 2 मूल का समान मतलब मूल, यानी इसका 2 मूल निकलेगा। और 2 मूल क्यों निकलता है, देखिए x² है, x² मतलब 2 मूल, अगर यहाँ 3 रहता तो 3 मूल निकलता है, स्क्वायर यहाँ तो 2 मूल, 2 है
पहली वाला संख्या पे द्विघात मतलब 2, समझ जाइए, यानी इसका 2 मूल निकलेगा और समान मूल निकलेगा। एक ये हो गया, फिर एक 2√3 बराबर 3 ये हो गया, ठीक है। 2 समान मूल, समान मिला ना, यही हुआ शर्त हो जाता है। इस तरह तीसरा क्वेश्चन देखते चलिए दोस्तों। इसमें भी मूलों का अस्तित्व पहले पता करना होगा, तो पता करने के लिए पहले चलिए यहाँ लिख लीजिए, यहाँ a बराबर 2 और b बराबर -6 और c बराबर 3 होगा बिल्कुल। इसमें क्या सूत्र लगाएंगे, मूलों का अस्तित्व के लिए लिखेंगे मूलों का अस्तित्व के लिए, मूलों का अस्तित्व के लिए कौन सूत्र होगा दोस्त, यानी d बराबर b² - 4ac। आपको भी ऐसे हल करना जैसे मैं बताता हूँ, ठीक है। एक भी नंबर एग्जाम में नहीं कटेगा। देखिए -6 है b की जगह, तो -6 का स्क्वायर कर देंगे, देखिए -4, a का मान 2 हो गया, c का मान 3 हो गया, फिर देखिए क्या होगा, 6 का 36, यानी -6 गुने जो -6 के, तो माइनस गुने माइनस प्लस, 6 का 36 हो जाएगा। फिर देखिए -4 दूना 8, 8 24, 36 में से 24 घटाइएगा दोस्त तो 12 होगा, ठीक है। यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं। देखिए 12 जो आया, डी का मान 0 से बड़ा है ना, 12 0 से बड़ा है, यानी डी का मान 0 से बड़ा। अगर ऐसे नहीं समझ 12, देखिए 12 0 से बड़ा है, तो 12 किसका मान, डी का मान निकला है, तो इसलिए लिखे जब डी का मान 0 से बड़ा होता है तो कौन सूत्र लगता है, आप सभी को पता है। देखिए मैं बताता हूँ, आप लोग याद किए होंगे तो जरूर आपको पता होगा। देखिए ये सूत्र लेगा, केस नंबर 1, देखिए क्या कहता है, यदि डी का मान धनात्मक हो, सही में धनात्मक, देखिए +12 है तो सही में धनात्मक है यार। देखिए क्या होगा, तो मूलों का अस्तित्व होगा, बिल्कुल होगा। देखिए जब मूलों का अस्तित्व होगा तो मान तो जरूर निकलेगा, और दोनों मूल अलग अलग होगा। यहाँ जो हम इसमें जो हम एक बार क्वेश्चन नंबर दूसरा जो हल किए तो उसमें मान बराबर ही आया था, लेकिन इसमें जो x का मान आएगा एगो कुछ और आएगा, एगो और कुछ आएगा, और ठीक है। और इसका मतलब हम मूलों का अस्तित्व निकलेगा, इसका मतलब हमें हल करना पड़ेगा। लिखेंगे अतः मूलों का अस्तित्व होगा, मूलों का अस्तित्व होगा। यहाँ तक नो प्रॉब्लम, ठीक है। आप देखिए क्या करना है दोस्त, आपको ये समीकरण जो है ये लिख लीजिए, ठीक है। ये लिख लेते चलिए, यानी 2x² - 6x + 3 ABC तो पहले हम लिख चुके हैं, तो फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें द्विघात समीकरण लगाएंगे, ठीक है। द्विघात सूत्र लगाएंगे, यानी x बराबर -b + -√√b² - 4ac बट्टे 2a, ठीक है। देखिए -b² 4ac का पहले मान लिखा चुके हैं, देखिए 12 निकाल चुके हैं कि नहीं निकाले। देखिए इसको अगर ढक दोगे दोस्त तो देखिए यही आता है ना, b² - 4ac आता है कि नहीं, ये देखो आता है ना, यानी b² - 4ac जो मान बैठा कर पहले हम 12 निकाल चुके हैं, तो फिर से क्या निकालने की जरूरत है, ठीक है। -b यानी b का मान है -6, यानी ये माइनस अगर ले कॉमन तो ये -6 एगो b का मान हो गया, फिर प्लस माइनस इसका मान कितना निकला है, यानी 12 निकला है। डी का मान, डी का बराबर लिखिए ये, या ये बराबर ये लिखिए, बराबर होता है, ठीक है। यानी ये हो गया 12, डायरेक्ट हम लिख लिया। अगर इसको अगर हल करना चाहते हो, देखिए अगर आपको ऐसे भी विश्वास नहीं होगा, देखिए मैं आपको बताता हूँ। ये है अंडर कितना, √b² - 4ac 12 आता है कि नहीं, ये मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। चलो देखिए ऐसे करोगे, ठीक है, √b², यार देखिए -6 ले लीजिए, -6 होगा ना, b का स्क्वायर, देखिए -6 का स्क्वायर, फिर 4 गुने a गुने c, इसका चलिए तोड़ते, 6 का 36 होगा, माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, फिर देखिए 4 × 12, 12 दूना 12 24 हो जाएगा, 4 दूना 8, 8 × 24, देखिए 36 में से 24 घटेगा 12 आया, ठीक दिख लिया, समझ गया आप नहीं दिक्कत होगा कहीं भी। जुगाड़ सूत्र लगा के देखिए 2a का मान कितना है, इसमें 2 है, 2 हो गया। फिर देखिए माइनस गुने माइनस प्लस 6 प्लस माइनस √12/4, यहाँ तक नो प्रॉब्लम। और देखिए इसका हम तोड़ लेंगे क्या, देखिए दोस्त इसका तोड़ लीजिए, गुणनखंड 12 का, चलिए तोड़ लेते। 2 6 के 12, 2 3 6, देखिए क्या आया, 2 मिल रहा है, ठीक है, 2 मिल रहा है इसमें, 1 2 इस तरह से हो जाएगा, देखिए इस तरह से इसको लिख सकते हैं, 6 प्लस रूट, देखिए 2 गुने 2 यानी 2 गुने 3 लिख दीजिए अगर आपको नहीं होता उसी तरह, ठीक है। फिर देखिए 6 प्लस माइनस
2 दूना 4 गुने 3 रहने दीजिए, ठीक है। देखिए 4 का अगर वर्गमूल निकालोगे तो कितना आएगा बताइए, 2 होगा। 2 दूना 4 होता है, यानी 6 प्लस रूट 2 गुने इस रूप में लिख सकते हैं आराम से, बाहर निकल जाएगा। 4 का वर्गमूल करेंगे तो 4। अब दोस्त देखिए इसका अगर तोड़ोगे गुणनखंड तो कितना, 2 3 6, यानी इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है। गुणा के में है आराम से लिख सकते, कोनो जोड़ा प्लस में है, प्लस में रहता तो नहीं लिख लीजिए, गुणा के में तो आराम से ले सकते हैं। यानी अगर इसमें से हम 2 कॉमन ले तो 3 बच गया, ठीक है। प्लस माइनस फिर देखिए रूट 3 बटा 4, गुना में तो आराम से काट देंगे। 2 दूना 4, यानी ये हो गया 3 प्लस माइनस रूट 3 बटे 2। अब देखिए यहाँ प्लस माइनस है, एक बार प्लस के साथ क्रिया कर लीजिए, एक बार माइनस के साथ क्रिया कर लेंगे, ठीक है। लिखेंगे x बराबर, जब ये देखिए ये प्लस के साथ जो हम क्रिया करेंगे तो रूट 3 बटा ये आ जाएगा। फिर देखिए एक बार माइनस के साथ क्रिया करेंगे, 3 माइनस रूट 3 बटा 2 आ जाएगा। देखिए दोस्त 2 मान अलग अलग निकला, एक बार प्लस में निकला, एक बार माइनस में निकला, ठीक है। आप कहेंगे सर ये तो बराबर है इसमें तो, लेकिन इसमें ये जो कह रहा है कि इस हिसाब से दोनों का मूल अलग अलग निकलेगा। देखिए दोनों का मूल अलग अलग नहीं है दोस्त, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस है तो अलग अलग हो गया ना। आप कहेंगे जैसे हम आपको कहेंगे दोनों बराबर मान है, इसको घटाइए एक बार क्या होता है, 2 बटा 2 हो गया और ये 4 2 6 बटा 2 हो गया, तो बराबर नहीं हुआ। इसलिए यहाँ इसको जोड़ घटाव करिएगा तो हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। तो दोस्तों आप दूसरा क्वेश्चन में चलेंगे, ठीक है। यहाँ तक अगर आप वीडियो देख चुके हो, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं आप। देखिए दोस्त क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरणों में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। k का ऐसा मान कह रहा है ज्ञात करें कि उसके 2 बराबर मूल हो। इसका जो 2 बराबर मूल है पहले दे दिया है, ठीक है। यानी पहले ये निकालिए। ये कह रहा है कि भैया आप टाइम वेस्ट मत करो, d का मान जो है नहीं निकालो, हम d का मान आपको 0 दे दिए बराबर। मतलब देखो मैं आपको बताता हूँ कौन सा सूत्र है। देखिए ये जो है d बराबर क्या बोला, समान मूल, इसमें क्या बराबर मूल, समान मूल कहिए, इसमें भी बराबर मूल, बराबर मूल कही पहले निकाल के दे सकते, यानी d बराबर 0 है, d बराबर 0 पहले से निकाल दे। इसमें पहला क्वेश्चन में हम क्या करते थे, d का मान निकालते, लेकिन इसमें d का मान हमको 0 देकर निकाल दे दिया है। इसको हम सीधे कर हल करने, चलिए हल कर लेते हैं। आपको समझ आ गया दोस्त, यहाँ दे दिया है। देखिए 2 मूल बराबर हो, यानी इसका दोनों बराबर मूल, यानी x का मान जो है, ये x का मान 2 4,4 जो हो, अगर 2 2 हो तो 2 2 होगा, 3 3 हो तो 3 3 होगा, ठीक है। क्योंकि द्विघात समीकरण के 2 मान निकलते हैं। कितना में हम हल किए थे, ये 2 अलग मान निकला है, लेकिन कितना में सेम भी निकला है इसमें। लेकिन ये दोनों सवाल में कह रहे हैं कि सेम मान है x का निकलेगा, ठीक है। और समान बराबर होगा तो ये d बराबर 0 होगा। चलिए क्या होगा, पहले चलिए क्वेश्चन लिख लीजिए। देखिए इसमें ए बी सी का मान पहले लिख लीजिए, ठीक है। बराबर 0 दिया है, पहले इसमें ए बी सी का मान देखिए। ए बराबर क्या होगा 2 होगा, बी बराबर क्या होगा k होगा, सी बराबर क्या होगा 3 होगा। यहाँ तक प्रॉब्लम, आप कहेंगे नो प्रॉब्लम। देखिए अब क्या होगा, प्रश्नानुसार क्या कह रहे हैं, यानी प्रश्नानुसार क्या कह रहे हैं, मूल बराबर है, मूल बराबर है, यानी मूल बराबर होगा तो d बराबर 0। मैं आपको बता चुका हूँ दोस्त कि मूल जब बराबर होगा d बराबर 0 होगा। आपको अभी हम दिखा चुके हैं। देखिए मूल बराबर होगा तो देखिए d बराबर 0 होगा। प्रश्नानुसार, यानी प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न से कह रहा है, यानी क्वेश्चन हिसाब से जो कह रहा है वो हुआ। अब ये क्या रहा है, k का मान याद कर रहे हैं। एक चीज़ बताइए, d का मान क्या होता है, d बराबर होता है b² - 4ac। मान लीजिए तो d के जगह पर हम ये लिख सकते हैं b² - 4ac, ac बराबर 0 नहीं लिख सकते। आप कहेंगे कैसे शर्त, मैं आपको चलिए एग्जाम्पल से समझाता हूँ इसको। कन्फ्यूज वाली टॉपिक है यार, इसलिए दोस्त जैसे हम आपको कहेंगे 2x प्लस मान लीजिए 4 बराबर 10 है, ठीक है। समीकरण 1 हो गया और x बराबर 5 है। हम कहेंगे भाई तू x का मान निकाल, तो आप क्या करिएगा, कहेंगे सर समीकरण 2 है, तो आप क्या कहेंगे जब हम आपको कहेंगे कि x का मान निकाल भाई, तो आप क्या कहेंगे, सर अगर x का मान हम समीकरण 1 में रख देते आराम से निकल जाए, यानी 2 गुने x की जगह पर ये 5 रखे ना दोस्त। यही बात यहाँ करना है। देखिए ये मान लीजिए d बराबर 0 है, ठीक है, और d बराबर मान लीजिए b² - 4ac सूत्र होता है, इसको समीकरण 4ac होता है, ये सूत्र होता है समीकरण, इसको 1 मान लीजिए, ठीक है, और इसको 2 मान लीजिए। d का मान निकाल, आप क्या करेंगे,
ये कर सकते हो कि डी का मान समीकरण 1 में रखेंगे, डी का मान समीकरण 1 में रखिएगा तो डी बराबर 0 होगा, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac आ गया कि नहीं आ गया, डी की जगह पर रख दिए ये वाली 0 वाली मान समीकरण। इस तरह से इसको भी देखिए वैसे कर लिए, ठीक है। अब देखिए दोस्त यहाँ तक लिखा गया, फिर देखिए बी स्क्वायर बराबर के का स्क्वायर हो जाएगा, फिर देखिए -4 a का मान 2 सी का मान 3 बराबर 0, ठीक है। यहाँ तक प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। देखिए के स्क्वायर बराबर 4 दूना 8 अधिक 24, यहाँ तक प्रॉब्लम नो, बराबर 0। फिर देखिए के स्क्वायर बराबर ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस 24 हो जाएगा, फिर देखिए के का मान हो जाएगा प्लस माइनस √24। यानी कहेंगे सर आप प्लस माइनस कहाँ से ला लिए, मैं तुमको कितना बार बता चुका हूँ यार, प्लस माइनस रूट में होगा, क्यों नहीं होगा। देखिए कैसे, देखिए जैसे मान लीजिए √4 का जो वर्गमूल निकालोगे तो -2 गुने -2 हो सकता है, माइनस गुने माइनस +4 आराम से हो सकता है, माइनस यानी -2 का स्क्वायर भी हो सकता है, और 2 गुने 2 भी हो सकते हैं, यानी 2 का स्क्वायर भी हो सकता है। तब इसलिए माइनस प्लस, यानी इसको देखिए क्या करेंगे, इसका गुणनखंड तोड़ लीजिए, 24 का जो गुणनखंड तोलेगा 12 6 2 6, देखिए 2 गुने 2, यानी इसको प्लस अंदर में लिख दीजिए 2 गुने 2 पे स्क्वायर गुने 2 गुने 3 लिख सकते हैं। 2 का स्क्वायर है यानी 2 दूना 4 होगा, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है, तो 2 बाहर ले लेंगे, 3 दूना 6 हो गया। देखिए दोस्त, और प्लस और माइनस है यानी के का मान 2 है, तो के का मान दोनों है तो लिख सकते हो आप, माइनस प्लस नहीं तो वैसे रखना चाहते तो रख सकते हो, नो प्रॉब्लम, यही है, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 इसमें भी क्या करना है, देखिए लिख दीजिए यहाँ ए बराबर क्या होगा, ये इस रूप में है कि नहीं है, देखिए ना। इसको पहले दोस्त ये ऐसे नहीं निकलेगा, ठीक है, क्या करना पड़ेगा, देखिए सॉरी ये ऐसे नहीं निकलेगा, इसको पहले तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। हमको इसको इस रूप में लाना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी द्विघात समीकरण के रूप में लाना पड़ेगा। देखिए अगर इसको हम गुना कर देते, देखिए के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर देखिए 2kx प्लस 6 बराबर 0 हो जाएगा। देखिए अब ये स्क्वायर यानी इसके रूप में लिखेंगे दोस्तों, यहाँ ए बराबर के, बी बराबर -2k और सी बराबर 6, यानी ये हो गया। यहाँ तक प्रॉब्लम, आप कहेंगे नो प्रॉब्लम। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, सॉरी होगा, ये नहीं होगा, देखिए प्रश्नानुसार मूल बराबर है, यानी डी बराबर 0, ये मैं आपको बता भी चुका हूँ अभी ये समय क्वेश्चन नंबर 1 में। जब डी बराबर 0 होगा तो बी स्क्वायर -4ac बराबर 0 आराम से लिख सकते हैं, जहाँ बी का मान कितना हो गया -2k स्क्वायर हो गया -4, ए का मान k हो गया, सी का मान 6 हो गया, बराबर 0 कर दीजिए। हमको k के मान चाहिए ना, देखिए -2 देखिए अगर इसको गुना करिएगा तो देखिए क्या होगा, यानी -2k को -2k से गुना करिएगा तो माइनस गुने माइनस प्लस 2 दूना 4k स्क्वायर होगा, ठीक है, यानी 4k स्क्वायर माइनस 6 चौके 24k। इसमें देखिए 4 कॉमन ले लेंगे, इसमें 4 कॉमन ले लेंगे, 4 अगर कॉमन 4k कॉमन ले लीजिए, ठीक है, 4k कॉमन ले लेंगे, इसमें भी k है और इसमें भी k है तो आराम से ले लेंगे। देखिए k बच गया, ये 6 बच गया, बराबर 0। देखिए गुना में है लिखेंगे, यदि इस तरह से करते थे, यदि जब 4k बराबर 0 लेंगे तो k का मान हो गया 0/4, यानी k बराबर 0। इस तरह से जब दोस्तों एक समीकरण करते थे क्वेश्चन नंबर प्रश्न 4.3 में, x का मान जो 2 निकलता है इस रूप में, यानी x - 2 बराबर इस रूप में निकलता था, तो यदि करके लेते थे, एक बार ये वाला गुना में रहता था, तो इसमें देखिए ये दोनों गुना में है, एक बार ये फिर लिखेंगे यदि k - 6 बराबर 0 तो k का मान 6, या जो हमारा जो एग्जैक्टली k का मान निकला वो निकला 6 निकला। सो दोस्तों देखिए आया ना मज़ा दोस्तों, जल्द ही मिलेंगे हम क्वेश्चन नंबर तीसरा चौथा 5वां। सो दोस्तों आज के लिए इतना यार, अपने भाई को दो इजाज़त, तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे।